शांति के राजकुमार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम कहती हूँ, जय मसीह की कहती हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए, क्योंकि इस अवसर के माध्यम से मुझे स्वयं भी, जैसे कि मेरी हमेशा गवाही रहती है, कि स्वयं भी बहुत सा आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ स्थानीय पासवान को, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। आइए अगुवाई हेतु छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए ये बातें जो आज लिखी हैं, जो आज हम सुनेंगे। पिता परमेश्वर, होने दीजिए ये हमारे जीवन में स्थायी रूप से बसने पाए, क्योंकि हम जानते हैं आप किसी और बात से प्रसन्न नहीं होते, केवल और केवल आपकी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होते। और आपने बड़ी और मुख्य आज्ञा यही दी है कि हम में आपस में प्रेम हो, हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें और इस प्रकार से हम शांति पाएं और औरों के लिए भी शांति का कारण बने। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें। जो कुछ हम वचन सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें सीखने और सिखाने में हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए, ताकि आज वचन एक बार फिर से नए सिरे से हमसे बात करने वाला हो सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ इस विनती को मांग लेती, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रियो, जैसा कि आप प्रारंभ से, आज आराधना के प्रारंभ से ही सुन रहे हैं कि आज हम विश्व शांति दिवस को मना रहे हैं। इसके बारे में परिचय आपको अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि हम क्यों मना रहे, कैसे मना रहे हैं, कहाँ कहाँ मना रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है। इस पर मैं बात नहीं करूँगी, परंतु ये स्मरण दिलाना चाहूँगी कि वैश्विक स्तर पर इस समय हम उस उत्सव में शामिल हैं। कहना चाहिए प्रार्थना के उस उत्सव में शामिल, मैं उसको उत्सव कह रही हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए आनंद का अवसर है कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में और उसकी इच्छा और उसकी योजना में जब हम शामिल होते हैं तो सचमुच में ये हमारे लिए आनंद का अवसर होता है। तो आज हम इसमें शामिल हैं, इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि न केवल अपने स्थानीय स्तर पर और परंतु हम वैश्विक स्तर पर शामिल हैं। बहुत देर से आप कुछ शब्दों को बार बार सुन रहे होंगे। युद्ध की बातें हैं और उसमें हिंसा की बातें हैं और लोगों की इस समय जो अशांति है उसकी बातें हैं, जो कि हम शायद हमारे आसपास घटित होते नहीं देखते हैं तो कभी कभी कल्पना नहीं कर पाते और ना ही उतना महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको अपने स्तर पर, ना केवल इसको एक सांसारिक युद्ध के रूप में, जो कि एक फिजिकल रूप में दिखाई दे रहा है, युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा, प्रारंभ से ही इस बात को कहना चाहूंगी कि इसको हम एक आत्मिक युद्ध के रूप में भी लेते चलें तो हमें सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि हमारे आत्मिक युद्ध में भी वो युद्ध स्थल तो होता है, लड़ना तो हमें होता है। भले हथियार वो तलवार नहीं, हमारे शब्द होते हैं। भले हथियार वो विभिन्न प्रकार के बम या फिर विध्वंसक चीजें नहीं होती, परंतु हमारे कार्य होते हैं, हमारे व्यवहार होते हैं जो औरों को छेद देते हैं, जो औरों की हत्या कर देते हैं, जो औरों को ठेस पहुंचाते हैं, घायल कर देते हैं। हमें स्वयं भी इस बात को समझते हुए चलना है कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसे युद्ध में शामिल हो जाते हैं, करने वाले के रूप में और शांत करने वाले के रूप में भी। आज वो आह्वान है कि हम एक पीस मेकर बने। परमेश्वर की इच्छा आज के इन वचनों के द्वारा से पूरी हो। जैसे कि हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। म्यांमार एक जगह का, एक देश का नाम लिया गया है जहां बहुत युद्ध, बात तो सच है,
बात सच है कि आज देश पर देश, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू बाइबल, पवित्र धर्म शास्त्र के अनुसार ये बातें सही भी हैं। और इन सब के लिए हमारा एक सीधा साधा जवाब भी है कि अंत के समय में ऐसी बातें तो होना निश्चित हैं, ये बातें तो होंगी ही। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के शब्द कह के, इस प्रकार के स्टेटमेंट कह करके हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपना रोल भूल जाते हैं कि अब हमारी क्या भूमिका है। और कभी कभी हमें भूमिका एक प्रेयर वॉरियर के रूप में समझ भी आती है, तो भी अपने आसपास जब हम देखते हैं ऐसी घटनाओं को, ये भले दूर हैं परंतु आज हम भी अछूते नहीं हैं, धमतरी में हैं। धमतरी में हमने बहुत सी घटनाएं सुनी, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी, उसमें हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मन में विचार आ जाते हैं कि ये प्रभु ऐसा लगता है। ये स्वयं मैंने अपने लिए भी अनुभव किया है और मैंने शेयर भी किया किसी से कि ऐसा लगता है अब तो इंडिया से भाग ही जाओ, यहाँ पर अब इतना होने लगा है कि हम सह नहीं पा रहे। परंतु हमने यहीं पर चूक की है प्रियो, हमने वचन के एक भाग को तो पकड़ रखा है, परंतु दूसरे भाग को, जो कि लूका 21 यदि आप निकालें और उसका 9वीं आयत को देखें, लूका 21 और उसकी 9वीं आयत में एक और चीज लिखी हुई है, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने उस भाग को लाऊंगी। लिखा हुआ है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। मैं जो आपसे कह रही थी, चर्चा कर रही थी कि हमने एक भाग को तो पकड़ा है कि अंत के समय में इन चीजों का होना अवश्य है, परंतु दूसरा जो भाग है, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता घबरा ना जाना, उसको हमने नहीं थामा, उसको हमने नहीं पकड़ा। हमारा मन व्याकुल हो गया, हम चिंतित हो गए। लिखा हुआ है मत्ती 10:16 से 19 को यदि हम पढ़ेंगे तो आने वाले संकट के विषय में प्रभु का वचन हमें सिखाता है, चिताता है, लेकिन वहां भी एक वर्ड आया है, चिंता ना करना। परंतु हमने उस भाग को नहीं थामा और हम चिंता में पड़ जाते हैं, पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, आने वाले समय में हम आराधना कर सकेंगे या नहीं, आने वाले समय में प्रभु का वचन हमारे हाथों में होगा या नहीं। ये बातें हमें विचलित कर देती, ये बातें हमें घबरा देती, और ये कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि अभी भी हम परमेश्वर की शांति में नहीं, विश्राम में नहीं है। जब कोई विश्राम में होता है तो वहां पर कोई घबराहट नहीं होती। कहीं और ना जाएं, हम अपने सोने के द्वारा देख लें, यदि हम सोते हैं, नींद में, विश्राम अवस्था में होते हैं, तो क्या हमारे दिमागी घोड़े दौड़ते हैं? कोई चिंता या परेशानी हमें सताती नहीं है, हम बहुत आराम से रिलैक्स रहते हैं। यदि हम रिलैक्स नहीं हैं तो हम विश्राम में हैं ही नहीं। जबकि परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सारी बातें होंगी, परंतु परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, जो समझ से परे है, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। क्यों नहीं आज हमारे अंदर शांति? क्या हमने उसका पीछा नहीं किया? क्या हमने उसे ढूंढा नहीं? क्या हमें उसकी खोज में कहीं जाना होगा? क्यों हमें ये सारी बातें परेशान कर देती हैं? प्रियो, इन्हीं सब बातों को समझने का आज हम प्रयास करेंगे और देखेंगे कि शांति को हम किन रूपों में देखते हैं, या कहां कहां से हम इसे पा सकते हैं और किस प्रकार से हम इसे विभाजित कर सकते हैं। मैंने विभाजन 2 भागों में किया है। एक, परमेश्वर के साथ शांति, पीस विद गॉड, या ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं। परमेश्वर में शांति, पीस इन गॉड, लेकिन समय कम रहेगा इसलिए मैंने दोनों को एक ही हिस्से में लिया है कि परमेश्वर के साथ शांति, परमेश्वर में विश्राम। क्या है ये परमेश्वर में विश्राम? प्रियो, परमेश्वर में विश्राम वो विश्राम है जब, जैसा कि आज पढ़ा है हमने, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख।
जब हम परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखते हैं तो कोई तर्क हमें विचलित नहीं कर सकता, कोई कार्य हमें विचलित नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये वो शांति है जो मरियम ने पाई। उसके सामने परिस्थितियां ऐसी आ गई जो कि बहुत अजीब थी, शायद वो विचलित हो सकती थी, लेकिन वचन में हमने उसके कुड़कुड़ाने वाले स्थल के स्थान पर क्या पढ़ा? मरियम का स्तुति गान। हमने क्या पढ़ा? मरियम का स्तुति गान। उसके अंदर में शांति थी, उसको एक भरोसा था, उसका एक समर्पण था कि परमेश्वर जो कुछ करेगा वो सब उसी की ओर से होगा, और उसको भरोसा था गॉड इज इन कंट्रोल। सारी चीजें जो हैं परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। यूसुफ बहुत आराम से जेल में रहा। कहीं पर उसके कुड़कुड़ाने का वर्णन नहीं देखते कि वो वहां परेशान था, विचलित था। वो सारी परिस्थितियों को किस प्रकार से निकाल रहा था, हम इन सब बातों को कहीं नहीं पढ़ते, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें मालूम है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम याद करें उस मत्ती 8वें अध्याय के 23 से 27 में एक घटना का वर्णन है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब चेले नाव में बैठे थे और क्या हुआ, तूफान आ गई, है ना। नाव में बैठे थे, तूफान आ गया और वे क्या हो गया, उनकी नाव डगमगाने लगी और घबरा गए। लेकिन क्या हुआ कि यीशु मसीह उनके साथ थे, वे सो रहे थे, और जब घबराहट में उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वे तुरंत यीशु मसीह को उठाते हैं और सिंपल सी एक पुकार, बस 2 शब्द लिखे हुए हैं वहां पर लिखा, हमें बचा। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत आंधी और तूफान को शांत कर दिया। आंधी और तूफान को उन्होंने शांत कर दिया। क्या आज हमारे अपने जीवन की नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार नहीं है? आज ये चिंतन का विषय है प्रियो। आज हमारी नाव में कौन सवार है? हम बहुत तो वचन का अध्ययन करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत सभाओं में जाते हैं, बहुत मनन करते हैं, फिर भी ये घबराहट क्यों? फिर भी ये बेचैनी क्यों? फिर भी ये परिस्थितियां हमें क्यों डिगा दे रही? क्यों हम इनमें परेशान हो जा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे विश्लेषण का समय है। क्या सचमुच हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार हैं? यदि सवार हैं प्रियो, तो केवल 2 शब्द की आवश्यकता है, प्रभु हमें बचा। यशायाह उसके 26वें अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है तू उसकी पूरी शांति बनाए रखता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना है प्रियो हमें, कि शांति का कई बार लोग गलत अर्थ लगाते हैं। शांति का मतलब है कि जीवन में कोई हलचल ही ना होना, किसी प्रकार के तूफान, संकट या क्लेश ही नहीं आना। नहीं, शांति का मतलब संघर्ष का अंत नहीं है। शांति से आशय यह नहीं है कि आपका संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा, यह आशय कदापि नहीं है। संघर्ष कहाँ नहीं होता? कोई ऐसी जगह को आप जानते हैं जहां पर बहुत सारे लोग हों, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो और शांति हो? क्या आप जानते हैं? मैं जानती हूं। क्या आप बताएंगे वो जगह कौन सी है जहां बहुत सारे लोग हैं,
परंतु बिल्कुल शांति है, कोई हलचल नहीं है। हाँ प्रियो, वो एक ही जगह है, और वो कौन सी जगह है? वो ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। लोग बहुत से हैं, जीवन नहीं है। जीवन नहीं है, जीवन वही है जहां संघर्ष है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, अच्छा समय है तो बुरा भी समय है, और क्लेश दुख सारी चीजें हैं। परंतु शांति का आशय यह है, इन संकट क्लेशों के मध्य में भी परमेश्वर का शांति हमारे हृदय में विराजमान रहना, उससे चिंता ना होना, और उस पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखना। बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है इस विषय में। एक छोटे से बच्चे को जिस प्रकार से ऊपर उछाल देते हैं, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। वो नहीं सोचता कि वो कहाँ जाएगा, वो क्या है उसे मालूम है, या फिर वो सोचता ही नहीं है, उसे मालूम है कि सीधा वो कहाँ आएगा, वापस अपने पालक की गोद में आएगा। कठिन परिस्थिति थी उसके लिए, यदि अपना दिमाग लगाता तो उस दौरान वो सोच सकता था कि मैं इधर गिर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, या क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न आ सकते थे। आखिर इसने क्यों मेरे साथ ये किया, मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया, ऊपर कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। नहीं, नेवर, सोचता भी नहीं है। वो नहीं सोचता, क्योंकि उसे भरोसा है कि जो मुझे ऊपर उछाल रहा है उसका इस परिस्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण है। घबराता कौन है? घबराता कौन है? घबराता है, यदि देखें लूका उसका 21वां अध्याय, और यदि उसके 25वें पद में लिखा हुआ है, यदि देखें हम लूका 21, और उसका सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। कौन? देश देश के लोगों को संकट होगा, है ना। जो प्रभु को नहीं जानते, घबराने का पार्ट उनका है प्रियो, हमारा नहीं। यदि हमारा भरोसा प्रभु पर है तो इसी अध्याय में ये बात लिखी है कि तुम घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु अंत इस समय नहीं होगा। सो ये है प्रियो परमेश्वर के साथ शांति। कठिन परिस्थितियों में जो बनी रहती है, एक अद्भुत आनंद, जिसमें कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आपके अंदर से स्तुति गान फूट पड़ता है। हम जानते हैं पौलुस और सिलास की, जो हमने वचन में पढ़ा हुआ है, नए नियम में हमने इस बात को देखा है और बहुत बार इस बात को सुना है कि पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? जेल में थे, बंदी गृह में थे, वहां क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और बहुत आनंद में थे, क्योंकि उन्हें इस बात से लेना देना नहीं था कि उनके साथ क्या कुछ होगा, परंतु उन्हें मालूम था कि परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर जो उनका करता है वो उनको संभालेगा। इसलिए उनका पार्ट था आनंद करने का, क्योंकि उनका भरोसा, कई बार ये हमारे साथ होता है दैनिक जीवन में, हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं अपने कार्य क्षेत्रों में। मैं कोशिश कर रही हूं कि सरल भाषा में आज बात करें, क्योंकि आज जो वहां से पत्र आए वो ट्रांसलेशन वाले होते हैं, और कई बार उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा होती कि हम उस गहराई तक या उस अनुभव तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए अपने आसपास के उदाहरण को ज्यादा शेयर कर रही हूँ। कई बार हमारी किसी अधिकारी से बहुत अच्छी पहचान होती है, तो यदि हमसे थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारा फलाना अधिकारी है, चिंता की बात नहीं, उससे हमारा संबंध अच्छा है, वो हमें कुछ ऐसा वैसा नहीं कहेगा। यहां तो प्रियो सबसे बड़ा अधिकारी है, यहां तो सबसे बड़ा अधिकारी है जिसका सारी परिस्थिति पर नियंत्रण है। ना केवल हमारी और आपकी परिस्थिति, परंतु इस प्रकृति, इस सृष्टि, एवरीथिंग, हर चीज पर उसका कंट्रोल है। फिर हमें प्रियो आज घबराने की जरूरत नहीं।
दूसरे प्रकार की जो शांति है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो संसारिक शांति या दूसरों के साथ शांति, यह एक संबंध है जो कि हमें परमेश्वर के साथ बनाना आवश्यक है। जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो हम निश्चित तौर से उसमें शांत रहेंगे, प्रभु में विश्राम करेंगे। और दूसरी जो शांति है वो है इस संसार के लोगों के साथ। एक तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, दूसरा हमारा संबंध इस संसार के लोगों के साथ कैसा है। ये पूरा करता है उस दूसरे भाग को जो आज आराधना में पढ़ा गया, और उसमें लिखा है कि उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने का क्या अर्थ है, हमें इसे गंभीरता से चिंतन करना है। आज जबकि हम अपने आसपास ऐसी विकट परिस्थितियां देखते हैं, हम जानते हैं सताव हो रहा है, लोग सता रहे हैं, और भावना में बह करके हम घुटनों पर आकर के रो रो कर दुआ करते हैं, प्रभु उन्हें बदल दे, प्रभु उन्हें बदल दे, उनका हृदय परिवर्तन कर दे, ऐसा हो कि वो इस प्रकार से ना करें। और कई बार तो हम अपने भावना में बह करके ऐसा कर जाते हैं, उन्हें शाऊल की तरह बदल दे। चाहे अज्ञानतावशी, चाहे बिना किसी अनइंटेंशनली, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शाऊल की तरह उनका हृदय परिवर्तन कर दे, ताकि वो पौलुस बन जाए। प्रियो, आज हमें सोचना है कि शाऊल कौन है। क्या वो प्रभु को जानते हैं? शाऊल कौन था? शाऊल वो व्यक्ति था जो व्यवस्था का पूरा करने वाला था, परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला था, परमेश्वर के लिए कार्य करने वाला था, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था अपने जीवन से। परंतु अज्ञानतावश वो ऐसे कार्य करता था जिससे कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, क्योंकि उस अज्ञानता में वो औरों को घायल करता था, औरों को मारने की युक्ति करता था, औरों को चोट पहुंचाना चाहता था, औरों को नष्ट करना चाहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहता था। किन लोगों को नष्ट करना चाहता था? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को जान गए थे। मेरा कहने का आशय यह है कि वो परमेश्वर को जानता था। आज हम जिनको शाऊल की बात कर रहे हैं, अभी वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, हमने यीशु को भी जाना है। क्या हम उसको प्रसन्न कर रहे हैं, या अज्ञानतावश हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि वो प्रसन्न नहीं है? हम अपने दिल पर हाथ रखें, अपने आप को जांचें, क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं? क्या जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वैसा हम कर पा रहे हैं? उसकी आज्ञाओं को पूरी तरह से मान पा रहे हैं? और जब हम इस प्रकार से अपने आप को जांचना प्रारंभ करेंगे प्रियो, तो हमें लगेगा प्रार्थना उसके लिए नहीं, हमें अपने लिए करना है, क्योंकि हम ही वो माध्यम हैं जिनके कार्य, जिनके व्यवहार, जिनकी सोच, जिनके शब्दों को देख करके वो प्रभु को जानेंगे। जब हम उनकी दशा में थे तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया हमारे लिए। जब हम पापी ही थे तब वो क्रूस पर चढ़ गया और उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने हमारे लिए तरस खाया, उसने हमारे लिए बलिदान किया, उसने हमसे प्रेम किया, और तब जाकर हमने उद्धार पा लिया और हमने प्रभु को जान लिया।
परंतु आज उन्होंने नहीं जाना है। कहीं ना कहीं प्रभु की प्रार्थना उनके लिए ये हो जाएगी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परंतु हमारे लिए प्रभु क्या कहेगा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। प्रियो, आज बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम अपने उन लोगों से जिन्होंने अभी प्रभु को नहीं जाना है, शत्रु ना समझें, विरोधी ना समझें। हम उनसे इतना प्रेम रखें, उनसे ऐसा व्यवहार करें ताकि हमारे व्यवहार के द्वारा से वे परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के प्रेम को जाने। वो तो बहुत दूर के लोग हैं। हमारा विरोध तो हमारे अपने भाइयों से हो जाता है। शायद डिनोमिनेशन फर्क हो जाए, MCI का नहीं है। यदि दूसरी जगह कोई बंदा जाता है तो वो हमारा विरोधी है। हम उससे एक दूरी बना लेते हैं। प्यार करना हमें नहीं आता। यदि कोई दूसरी जगह से अंत में तो वो प्रभु को मान ही रहा, परंतु जो वर्ल्ड वाइड टीचिंग्स है यदि उसको वो फॉलो नहीं कर रहा तो ही इज अवर एनिमी। ना तो हम संबंध रखना चाहते, और यदि कोई दूसरा बंदा उसके साथ है और उसके साथ रहना चाहता और उसकी काउंसलिंग करना चाहता या उसकी समस्याओं में सहभागी होना चाहता या उस विश्वास में आना चाहता, तो हम उसको भी अपना शत्रु समझ बैठते हैं। हम विचार करें, क्या प्रभु इस बात से प्रसन्न होगा? वो बंदा तो प्रभु का है, वो प्रभु को ही मान रहा है, वो जान रहा है कि वो प्रभु के ही पीछे चल रहा है। शायद प्रभु उससे प्रसन्न हो, लेकिन हमसे सवाल हो सकता है कि तू मुझे क्यों सताता है। प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि शमूएल यदि 15 उसका 22 निकालें, लिखा हुआ है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से? मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बात के माने जाने यानी आज्ञा का मानना, और आज्ञा का मानना यानी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ना कि अपने बीच से निकाल दे। प्रभु यीशु मसीह जब पापियों के बीच गया, सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों ने बहुत आपत्ति उठाई। वो तो पापियों के बीच में उठता बैठता है, परंतु उसने जाना नहीं छोड़ा। उसने 2 टूक उत्तर दिया कि किसको आवश्यकता है? रोगी को, बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है। वो जा रहा था। आज जो हम आपत्ति कर देते हैं, क्या हम सदूकी, फरीसी, शास्त्री में गिने जाएंगे या प्रभु के लोग में गिने जाएंगे? तो हम ऐसा करने की हिम्मत ही कैसे कर सकते हैं कि प्रभु उनको शाऊल के समान बदल दे? अरे, प्रार्थना करने का अवसर तो हमारे लिए है। हमारा व्यवहार बदल दे। हमारा पड़ोसी कौन है? शायद वो देश जहां युद्ध हो रहा, लोग हताहत हुए हैं, या फिर हमारे अपने घर में हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोस में कोई, या हमारे कार्य क्षेत्र में कोई। सबको सामरी का एक अच्छे सामरी, भले सामरी का किस्सा मालूम है। सबको मालूम है कि हमारा पड़ोसी कौन है। आज यदि हमारे बगल में ही हम प्रेम नहीं रख सकते, तो देश के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कैसे सुन लेगा? आज मेरी बातें शायद बहुत खराब लग रही होंगी, परंतु प्रभु अगुवाई किया और मैं इन बातों को शेयर कर रही कि मैं भी शर्मिंदा हूं इस तरह की बातों से। क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं एक मीटिंग में गई और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, और मैं बहुत, बाप रे ये भी आया है, बाप रे वो भी आया है, और बड़ी खुश थी।
डॉक्टर पॉल दिनाकरन आए, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने फोटो खींची, अरे वाह वो हमारा डिवोशन ले रहे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसी वक्त आत्मा ने मुझे कचोटा, उसी वक्त आत्मा ने मुझे लताड़ा। इन सब से बड़ा अधिकारी जो तेरे साथ था, क्या कभी ऐसी आनंदित हुई? क्या कभी ऐसी खुश हुई? हम सब शायद अपने इस पर विचार नहीं कर पाते प्रियो, इसलिए अशांति में घिर जाते हैं। जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, निश्चित तौर पर कुछ बातें आ जाती हैं, कुछ कन्वर्सेशन आ जाते हैं जो उसको तो बेचैन रखते ही हैं, हमें भी बेचैन रखते हैं, हमारी भी शांति को भंग करते हैं। और जैसे कि हमने उसमें देखा, आज बहुत सी स्लाइड्स चलाई गई, उसमें युद्ध कभी इस तरह से तलवारों से या उससे समाप्त नहीं होते। जब तक उनके भी दीवारियां खड़ी करने से युद्ध कभी समाप्त नहीं होते। उसमें एक लाइन हमने देखी, नहीं होते। हम दीवारें जितनी खड़ी करेंगे उतना ही युद्ध रहेगा, अशांति रहेगी। और परिणाम यह है कि आज हम बहुत सारी, यद्यपि अंत के समय में इन बातों का होना अवश्य है, ये बात पक्की है, परंतु कुछ कारण हमारे अपने भी हैं। वचन उठाकर देख लीजिए, इतिहास गवाह है, जब जब परमेश्वर के लोग मुसीबत में आए, उसका कारण दूसरे लोगों का ताकतवर होना नहीं था। कभी वो उन पर राज्य नहीं कर सकते थे, केवल और केवल इसलिए उनके अधीनता में आए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। उन्होंने अपने लिए अन्य मूर्तियां स्थापित की, अनजाने में ही सही। आपको स्मरण है जब हारून का वो बछड़ा, जब मूसा पर्वत पर गया था और उन्होंने एक बछड़ा तैयार किया, तो बछड़े के लिए उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? आओ हम यहोवा के लिए एक बछड़ा बने। कितनी अज्ञानता और कितनी मूर्खता! जो परमेश्वर मूर्ति पूजा से प्रसन्न ही नहीं होता, उसके लिए वे मूर्ति बना रहे हैं। शब्द कह रहे हैं यहोवा के लिए बछड़ा तैयार करें, और बछड़ा तैयार कर रहे हैं। आज हम कहीं वैसा ही तो नहीं कर रहे। अपनी समझ में हम परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे कार्य शायद कर रहे हो, परंतु कहीं हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ लीजिए, पूरी पुस्तक इस प्रकार के विलाप से भरी हुई है। उसको रोने वाला नबी कहा जाता है। पूरी पुस्तक इस विलाप से भरी हुई है कि तेरी प्रजा तुझे भूल गई, या मेरे लोगों ने किस प्रकार से ऐसा किया। चाहे इज्रा की प्रार्थना हम सुन लें, चाहे नहेमिया की प्रार्थना सुन लें, चाहे हम मूसा की प्रार्थना सुन लें, हम जिसकी भी प्रार्थना सुने, उन्होंने रिपेंटेंस रिपेंटेंस रिपेंटेंस, फर्स्ट दे कन्फेस्ड। उन्होंने इस बात को सबसे पहले क्या किया? अंगीकार किया, हमसे भूल हुई है। अन्यथा वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, क्या गिलाद देश में बलसान की औषधि नहीं है? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया? प्रियो, आज हम जिन मुसीबतों में पड़े, आज भी हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। बलसान की औषधि अवश्य है, पर वो काम नहीं आ पा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही कई बार हमारी बातों से अप्रसन्न है। हमें सबसे पहले वो चाहता है कि हम उसके अनुसार से चलें। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से बहेगा, तो अपने आप ऐसी चीजों में परमेश्वर दखल करेगा। पहले वो हमें तो लाइन पर लाए,
बहुत सामान्य भाषा में बात कर रही हूँ, माफ करेंगे, मैं एकदम पुलपिट की भाषा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो पहले हमें अपनी बातों पर पहले अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। हमने ये सबक कोरोना के दिनों में बहुत अच्छे से सीखा था और हम दोहराते फिरे थे और हमने प्रार्थनाएं की थी। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14वें पद में हमने बहुत कहा और सब जानते हैं इस पद को। उसमें था, परमेश्वर ने वायदा किया, यदि मेरी प्रजा के लोग, क्या है उसमें, नम्रता और दीनता, वो दीनता और नम्रता का आज हम में कहीं अभाव है, वो खो गई है, और अपने चाल चलन से फिरें। दूसरी शर्त थी, अपने चाल चलन से फिर जाएं और मांगें, तब हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर ने वायदा किया, तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों कर देने का मतलब क्या है? क्या संकट क्लेश हट जाएंगे? नहीं, वो विश्राम, वो आनंद जिसमें कभी आदम भी रहता था, वो ठंडी तराई, वो ठंडी बगिया जहां पर कोई चिंता, कोई तनाव नहीं था। परिस्थितियां हो सकती हैं, वह सारी चीजें हो सकती हैं, परंतु उनके मध्य में भी हम शांति और विश्राम पा सकते हैं। प्रियो, जब हमारे अंदर में वो शांति और विश्राम रहेगा, तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे, दूसरों के लिए खड़े हो पाएंगे। युद्ध ग्रस्त उन क्षेत्रों के लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे, वो बोझ को महसूस कर पाएंगे कि हमारे भाई किस परेशानी में हैं। यदि हम अपने पास वाले पड़ोसी की परेशानी को नहीं समझ पा रहे, तो हम कैसे इतने दूर वाले पड़ोसी की परेशानी को समझ पाएंगे, उनके लिए रो पाएंगे। प्रियो, समय है आज पश्चाताप का। MWC में जो इस वर्ष जो टॉपिक लिया गया था, करेज टू लव, उसमें करेज जोड़ा गया। प्रेम करो नहीं, प्रेम करने का साहस। ये साहस की ही बात है प्रियो। बहुत कठिन होता है, यद्यपि कठिन होता है। हम कैसे उससे प्यार करें जिसने हमारे बात में, हमारे विषय में अनर्गल प्रलाप किया है, जिसने हमारे विषय में बहुत सारी बातें बोली हैं, जिसने हमारे लिए पता नहीं कितनी मुसीबतें खड़ी की हैं, जिसने हमें कई तरीके से बदनाम किया है, जिसने हमारे घर को मिटा दिया है, उजाड़ दिया है। हम उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? लेकिन वहां रिपेंटेंस की प्रार्थना की गई, प्रभु हमें क्षमा करें। जिन जगहों पर हमें खड़े होना चाहिए था, हाँ प्रियो, वह भी एक प्रेम ना करने का उदाहरण था। जब हमारे सामने ऐसे समस्याएं आती रही, ऐसे परिवार बिखरते रहे, लोग रोते रहे और हम दूर खड़े तमाशा देखते रहे कि हमें उससे लेना देना नहीं है। वो समय था, हम पश्चाताप करें ऐसे समयों के लिए। उस समय हम उससे प्रेम करने में, अपना प्रेम दिखा पाने में असफल हुए। हम पश्चाताप करें उन सारे समयों के लिए, उन सारी घटनाओं के लिए जो कई बार हमारे चुप रहने से घटित हो गई। शायद हमारी पहल कुछ कर सकती थी। अपनी नजर में अच्छा बनने के लिए हम प्रभु की नजर में कैसे हो गए, ये हम विचार नहीं कर पाए। हम पश्चाताप करें, हम पश्चाताप करें आज भी ऐसे सारे लोगों के लिए जिनके लिए हमारे मन में गश है, हमारे अंदर में कड़वाहट है। हम पश्चाताप करें, प्रभु हम उनसे प्रेम नहीं कर सके। हम पश्चाताप करें उन सारे संगठनों के लिए जिनके लिए हम प्रेम दिखा नहीं पाते, जो हमें आज अपने विरोधी ही नजर आते हैं। वो तो अज्ञानता में है, हम जानते हैं वो अज्ञानता में। उनके लिए एक बार माफी शायद हो, वो तो अज्ञानता में। परंतु हम जो वहां जानते समझते हुए भी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, उसके लिए हम पश्चाताप करें। हम पश्चाताप करें उन समयों के लिए जब हम प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाए, नहीं रख पाए और हमने अपनी दिमागी बुद्धि को लगाना चालू कर दिया।
अपने तरीकों से, अपने प्रयासों से उन सारी समस्याओं को हल करना चाहा, उन सारे स्थानों को पाना चाहा जो हमें प्रभु देता। उसके विरुद्ध क्या, जब राजा की मांग हुई, जब शाऊल राजा वहां किया गया, क्या सब पहली बार में परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ था? नहीं। परमेश्वर ने कहा था, इस प्रकार से उन्होंने मुझ पर अविश्वास दिखाया है एक राजा मांग करके। जब हम अपनी समस्याओं को अपने तरीके से हल करते हैं तो परमेश्वर उस बात से प्रियो प्रसन्न नहीं होता। आज प्रियो बहुत अधिक आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें वो साहस दे, वो हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, वो बोझ दे कि हम वो अगापे प्रेम, हम क्या थे? हम उसके विरोधी थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी। आज हम अपने विरोधियों के लिए क्यों नहीं ऐसे बन पा रहे? हम चाहते तो हैं यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आए, परंतु हमारे कार्य ऐसा नहीं प्रकट करते, क्योंकि कई बार हमारा अपना स्वभाव, परंतु कई बार हमें उतना ज्ञान भी नहीं। होशे 6:6 में कहता है ना, बलिदान नहीं, स्थिर प्रेम से, है ना, होम बलि चढ़ाने से नहीं, परंतु वो ये चाहता है कि परमेश्वर के लोग ज्ञान रखें, अनजाने में उनसे ऐसे कार्य ना हो जाएं जिससे वो अप्रसन्न होता है। प्रियो, एक और बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक और बात को कहना चाहती हूं, कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं से अज्ञानतावश परमेश्वर की योजनाओं में विघ्न डालने का भी प्रयास करते। हम प्रार्थना करते हैं ये सारी चीजें रुक जाएं, ये घटनाएं समाप्त हो जाएं, ये लड़ाइयां रुक जाएं। आप स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। और जब पतरस ने पास आकर अपनी अज्ञानतावश उससे आकर कहा कि परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो, प्रभु यीशु मसीह ने उसको फटकार दिया, पहचान लिया, दूर कर दिया है शैतान, दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि ऐसा होना है। वो भले अपने अंदर से इच्छा कर रहा था, अनइंटेंशनली वो परमेश्वर की योजना में बाधा बनना चाहता था, बाधा बन जा रहा था। जब वचन ने कह दिया है अंत के समय में इनका होना निश्चित है, तो हम क्यों उन सारी बातों को रोकने के लिए, टालने के लिए प्रार्थना करें? प्रार्थना करें तो यह करें कि प्रभु ये दिन आएंगे, क्योंकि जब ये घटनाएं होंगी जिस तेजी से हो रही हैं, उससे प्रभु का आगमन निकट है। तो क्या हम प्रभु का आगमन नहीं चाहते? हम निश्चय चाहते हैं, परंतु अज्ञानतावश कई बार हम या हमारे शब्द इस प्रकार के हो जाते। बल्कि हम प्रार्थना करें तो इस प्रकार से प्रार्थना करें, संपूर्ण भरोसा रखते हुए करें, जो कुछ भी हो रहा है इनमें परमेश्वर हमें खड़े होने की सामर्थ्य दे, इन बातों को समझने की शक्ति दे, इन बातों को परमेश्वर के अनुसार से हम निकाल सकें। शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग से नहीं निकाला, ये उसकी योजना थी। आज निकाल दिया होता तो नबूकदनेस्सर कैसे जानता कि यही परमेश्वर महान है? उसको जानने के लिए उस दौर से गुजरना आवश्यक था। प्रार्थना करें कि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जैसे आग में उनके साथ साथ चला, वैसे ही प्रभु हमारे साथ साथ चले। और वो प्रियो, वो चलना चाहता है, उस पर संपूर्ण भरोसा रखें।
वो जो करेगा अच्छा करेगा। अंत में मैं एक फनी एग्जाम्पल के द्वारा, थोड़ा सब सीरियस ना हो जाए, तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि मेरी एक कजिन थी और हम लोग प्रश्न कर रहे थे बचपने में, सूरज दूर है कि चांद दूर है, और लगे थे कि सूरज दूर है। सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दे रहे थे। जब उसकी पारी आई तो उसने कहा, इसमें हमारी क्या बात है, इसमें हमारी क्या इच्छा है, परमेश्वर चाहे तो वो चांद को दूर करे और चाहे तो सूरज को दूर करे। व्हाट अ स्मार्ट आंसर। हम लोग सब बहुत हंसे, अरे क्योंकि हमारी नजर में उस समय वो मूर्ख थी, परंतु एक भोला विश्वास वहां पर दिखाई दिया। एक भोला विश्वास उसको था, ये परमेश्वर की इच्छा है। नो विज्ञान, कोई साइंस नहीं, कोई तर्क नहीं, परंतु उसने सरलता से भरोसा रखा कि ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए जो घटनाएं हो रही हम समझने का प्रयास करें कि वो परमेश्वर की इच्छा है, और हमारा रोल जो है एक इस समय पीस मेकर का है। हमें करेज टू लव को फॉलो करते हुए अपने उन साथियों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो युद्ध में हैं, चाहे वो आत्मिक युद्ध हो, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या जीवन के क्षेत्र का कोई भी युद्ध हो, हम उनके साथ रहें, उनके साथ खड़े रहें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको हिम्मत दें, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में अपने व्यवहार, अपने कार्य, अपने शब्दों के द्वारा से बताएं। यही आज परमेश्वर हम सब से चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको आशीष देवे। छोटी प्रार्थना करेंगे। जीवते परमेश्वर, आप सहायता करें कि ये वचन और भी अच्छे से हमें समझ आ सके, ताकि प्यारे प्रभु जी हम केवल और केवल आपको प्रसन्न कर सकें, आपकी इच्छा को जान सकें पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने द्वारा से आपके प्रेम को दूसरों को दर्शा सकें। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी सहायता की है। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन।